इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्याकांड में शामिल आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शोक व्यक्त करना और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का निर्देश। समाचार यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि असल मायने में खबर यहीं से शुरू होती है। सवाल उठता है कि आखिर 120 करोड़ के भ्रष्टाचार का खुलासा हो ही चुका था, जांच बिठा दी गई थी, तब पत्रकार मुकेश चंद्राकर ऐसा और कौन सा खुलासा करने वाले थे जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई? क्या सफेद पोशों की मिलीभगत के राज से पर्दा ना उठ जाए इसलिए मुकेश की निर्मम हत्या कर दी गई, या फिर मुकेश ने कोई गहरा राज छुपा रखा था जिसके खुलने का डर हत्यारों को सता रहा था? ऐसे में सवाल है कि जिसका जवाब विष्णुदेव साय सरकार भी जरूर देना चाहेगी। तो प्रदेश के खबर विशों की घुरती आंखों को इन तमाम सवालों का जवाब चाहिए, जिसका सामना प्रदेश की सरकार को ही करना है। ये रिपोर्ट देखिए। नक्सलबाड़ी बीजापुर से जब युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर के लापता होने की खबर आग की तरह प्रदेश में फैली, तब शक की सुई ना चाहते हुए भी नक्सलियों पर ठहर गई। दरअसल 1 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे से मुकेश चंद्राकर घर से लापता हुए थे। अगले 2 दिन 2 जनवरी को उनके भाई योगेश चंद्राकर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस लगातार मुकेश के फोन को ट्रेस कर रही थी। फोन बंद होने की वजह से अंतिम लोकेशन घर के आसपास ही दिखाई दिया, जिसके चलते ये तो तय हो गया कि मामले में नक्सलियों का हाथ नहीं है। अब धड़कनें और भी तेज होने लगी। बीजापुर पुलिस पर पत्रकारों का दबाव बढ़ता गया, जिसके चलते पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, जिसमें अंतिम बार मुकेश टी-शर्ट और शॉर्ट्स में दिखाई दिए। स्थानीय पत्रकारों के अलावा प्रदेश के पत्रकारों ने भी जब अलग अलग जगह पता किया, इसके बाद जीमेल लोकेशन के माध्यम से लोकेशन ट्रेस किया गया, जिसमें मुकेश का अंतिम लोकेशन बीजापुर जिला मुख्यालय के चट्टानपारा में होना पाया गया। अब जानते हैं उस मामले को जो पूरे इस फसाद की जड़ है, जिसकी वजह से रिश्तेदारी में एक भाई ने दूसरे भाई की निर्मम हत्या कर दी। दरअसल 120 करोड़ की लागत से नेशलनार कुडोली मिरतूर की सड़क बनी है। करीब 5 से 6 दिन पहले मुकेश ने रायपुर से आए अपने एक साथी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार का उजागर किया था। चर्चा है कि इस बात से ठेकेदार और उसके परिवार के सदस्य मुकेश से नाराज हो गए और खुलासे के बाद से लगातार मुकेश से कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने सड़क ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उसके भाई रितेश चंद्राकर को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा संलिप्त 4 अन्य भी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन मामले में जांच पूरी नहीं हुई। मामले में खुलासा अभी बाकी है कि सड़क निर्माण के लिए ठेका किस आधार पर सुरेश चंद्राकर को मिला था। निर्माण की गुणवत्ता पर यदि सवाल उठा है तो जांच एजेंसी और लोक निर्माण विभाग की भूमिका भी संदेह के दायरे में है, जिसकी जांच जरूरी है। सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार के खुलासे की खबर से ठेकेदार सुरेश और उसका भाई रितेश क्या इतने खफा थे कि एक युवा पत्रकार की निर्मम हत्या का उन्होंने खतरा मोल ले लिया। सवाल ये भी है कि बीजापुर नक्सलबाड़ी इलाका है, लेकिन उन्होंने हत्या के बाद पत्रकार की लाश को अपने ही परिसर के सेप्टिक टैंक में दफन करने का रिस्क उठा लिया। ये ऐसे सवाल हैं जिसके पीछे दर्जनों सवाल खड़े होते हैं। ऐसे सवाल जिसका सीधा संबंध अब पुलिस, स्थानीय प्रशासन और शासन से होगा। यहां तक पूरा प्रकरण एक युवा पत्रकार की हत्या, उसके बाद मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का था, लेकिन इस प्रकरण में गंभीर सियासत भी शुरू हो चुकी है। एक और कांग्रेस ने जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव को घेरने का प्रयास किया और भ्रष्टाचार का आरोप भी मढ़ा, तो पलटवार करते हुए भाजपा ने हत्या में शामिल आरोपियों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नजदीकी रिश्तों को सार्वजनिक कर दिया। इस मामले में जबकि मसला गंभीर है, सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि पत्रकारिता जगत को तत्काल न्याय मिल सके, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए निर्णायक पहल की जा सके, इस पर ध्यान देने की जरूरत थी।
पर सियासी घमासान में युवा पत्रकार की हत्या का मामला गौण नजर आने लगा है। बीजापुर का पत्रकार मुकेश चंद्राकर एक निडर और साहसी युवा था। पत्रकारिता के प्रति समर्पित युवा पत्रकार मुकेश की निर्मम हत्या को लेकर राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश भर में आक्रोश का माहौल है। प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा पर पहले ही सवाल है। ऐसे में सियासी खेल को बर्दाश्त कर पाना प्रदेश के पत्रकारों को किसी कीमत पर रास नहीं आएगा। लिहाजा पुलिस और शासन दोनों को ही इस मामले में विशेष ख्याल कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।